इस चैनल पर हम लोग पहली बार द बॉयज़ के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेसिफिकली द बॉयज़ के यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होमलैंडर के ऊपर बेस्ड है। होमलैंडर को हम लोग सुपरमैन का एक डिफेक्टिव वर्जन कह सकते हैं। डीसी का सुपरमैन असल में इतना ज्यादा फेमस है कि दूसरे कॉमिक बुक्स उसके क्लोन को यूज करते हैं, उस कैरेक्टर को अपना वर्जन देते हैं, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज कर हम लोगों के सामने रखा जाता है। तो इस हिसाब से होमलैंडर भी सुपरमैन का ही एक क्लोन है जो द बॉयज़ के यूनिवर्स का सबसे फेमस कैरेक्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमलैंडर का ओरिजिन, उसके पावर्स और उसके कॉमिक बुक हिस्ट्री। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बॉयज़ के यूनिवर्स में होमलैंडर का पहला अपीयरेंस होता है इशू नंबर 3 में और उसका ओरिजिन बिल्कुल सेम रहता है जैसा हम लोग इस टाइप के कैरेक्टर्स के लिए सुनते आ रहे हैं। मतलब वही सुपरमैन का स्टोरी। एक बच्चा स्पेस के किसी अननोन प्लैनेट से इधर पे आता है और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर बनता है। लेकिन होमलैंडर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। होमलैंडर कोई सेवियर नहीं होता है जो स्पेस से इधर पे आता है। होमलैंडर असल में शॉर्टी साइंस और लैब एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट होता है। तो अगर आपको पता करना है कि होमलैंडर कौन है या फिर क्या है और वो क्यों एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप लोगों को जानना होगा वॉट अमेरिकन कंपनी के बारे में। वॉट अमेरिकन असल में एक रूथलेस कंपनी है जो एथिक्स से भी ज्यादा वैल्यू देता है प्रॉफिट को। वो खुद को बैंकरप्ट कहते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है मार्केटिंग डिवीजन में। वो अपने प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करते हैं और मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट ताकि उन्हें इन्वेस्टर्स मिल सके। वॉट अमेरिकन को अपने स्टार्टिंग के दिनों में एक आर्मी कॉन्टैक्ट मिलता है जहाँ पे उन्हें वेपन्स बनाने होते हैं और उन वेपन्स को अमेरिकन आर्मी वियतनाम वॉर में यूज करते हैं। वॉट इधर पे भी कॉस्ट कटिंग करते हैं और वो वेपन्स पूरी तरीके से यूजलेस होते हैं और इसी रीजन से एक पूरा का पूरा बटालियन खुद को डिफेंड ना कर पाने की वजह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन टाइम गुजरता है और वॉट अमेरिका एक नए आइडिया के साथ सामने आते हैं जो होता है अमेरिका के अंदर सुपर हीरोज को तैयार करना। और इसके लिए वो यूज में लेते हैं एक ड्रग्स को। वो एक नाजी साइंटिस्ट के हाथों एक ऐसे ड्रग्स को तैयार करते हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक सुपर हीरो में बदल सकता है और वो अपने इस ड्रग का नाम रखते हैं कंपाउंड वी। कॉर्पोरेशन अभी छुपकर ह्यूमन ट्रायल्स को शुरू करते हैं और वो इस ड्रग को सबसे पहले एक अनजान मेंटल पेशेंट लेडी के ऊपर ट्राई करती हैं जो असल में प्रेग्नेंट होती है। वो उसके अंदर कंपाउंड वी के बहुत ही हाई डोसेस को इंजेक्ट करती है जिससे उस बच्चे के अंदर बहुत ही पावरफुल सुपर पावर्स बिल्डअप होते हैं। जन्म के ही टाइम पर वो उस रूम में रह रहे सबको मार डालता है। अभी वो लड़की उधर पे मारी जाती है या फिर कॉर्पोरेशन उसे बाद में मार डालता है, इस बारे में तो कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन वो बच्चा बड़ा होता है और वो भी उसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब के पास रखकर बड़ा किया जाता है ताकि अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो फिर उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। और उसी बच्चे का नाम होता है होमलैंडर। और इसी रीजन से हम लोग सीजन 1 में ही देखते हैं कि होमलैंडर को वॉट फोर्स कर रहा है ताकि वो खुद को एक परफेक्ट अमेरिकन ड्रीम बॉय दिखा सके। और इसी रीजन से उसका बैक स्टोरी पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड होता है। लेकिन वॉट का मार्केटिंग कैंपेन इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि सभी लोग उसमें यकीन कर लेते हैं। वॉट के फैब्रिकेटेड स्टोरी के हिसाब से उस लड़के का नाम होता है जॉन, लेकिन रियलिटी में उसका नाम होता है बस होमलैंडर। अपने बचपन में वो एक लैब के अंदर रहता था और वो लैब हमेशा लॉक्ड रहता था। वो उसे सिर्फ तभी बाहर निकालते थे जब उसे कंपाउंड वी से इंजेक्ट करना होता था। वॉट होमलैंडर को मिलाकर टोटल 7 बच्चों को इसी प्रोसेस में बड़ा कर रहे थे। वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, कंपाउंड वी के मैसिव डोसेस से इन्हें इंजेक्ट करते थे और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये बड़े होकर बनते हैं अर्थ के सबसे पावरफुल बीइंग्स द 7, जिनके साथ होते हैं इनके पीआर ग्रुप्स जो इन्हें हमेशा कंट्रोल और मॉनिटर करते रहते हैं। होमलैंडर का पावर सुपरमैन के जैसे होते हैं क्योंकि वो भी सुपरमैन के जैसा इंसेनली पावरफुल है। उसके पास भी फ्लाइट एबिलिटी होता है, हीट विजन, सुपर स्पीड और वो ऑलमोस्ट इनवॉल्नरेबल होता है। लेकिन उसके पास सुपरमैन का वीकनेस नहीं होता है। मतलब जैसे कि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से कमजोर पड़ जाता है, तो इस यूनिवर्स में क्रिप्टोनाइट का कंसेप्ट ही नहीं है। होमलैंडर बचपन से एक सुपर हीरो बनने के लिए ट्रेन नहीं होता है, उसे बस एक शो पीस की तरह बड़ा किया जाता है ताकि वॉट उसके मर्चेंडाइज से रेवेन्यू जनरेट कर सके। और जैसे कि ये सब सुपर हीरोज वॉट अमेरिका के अंडर आते हैं तो फिर ये कंपनी इन सूप्स की मदद से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस यूनिवर्स में ये सब सुपर रिचेस्ट पर्सन होते हैं। होमलैंडर अपने करियर को स्टार्टिंग के दिनों में एक अच्छा सुपर हीरो बनकर ही शुरू करता है, लेकिन लैक ऑफ ट्रेनिंग और अपने कमजोर मॉरल वैल्यूज की वजह से होमलैंडर और उसका ये टीम अपने मिशंस में बहुत सारे गलतियां करते रहते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है 9/11 का मिशन, जो दूसरा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय करता है। असल में अमेरिकन एयर फोर्सेस के पास उस प्लेन को पहले ही डिस्ट्रॉय करने का एक चांस होता है, लेकिन वॉट इधर पे आगे आते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये शर्त रखते हैं
कि उस प्लेन को इनके सुपर हीरोज डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसमें होमलैंडर बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इस मिशन में होमलैंडर, क्वीन मेव और मिस्टर मैराथन उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स को सेव करने के लिए हवा में ही उस प्लेन का दरवाजा खोल देते हैं। प्लेन के अंदर का ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता है, जिससे आधे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। ये देखकर होमलैंडर उस मिशन को छोड़ने वाला होता है। तब वो घबराहट में उस प्लेन के अंदर से ही उड़कर बाहर निकलता है, जिससे वो प्लेन टूट जाता है और उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स के साथ मिस्टर मैराथन का भी डेथ हो जाता है। और हमेशा ऐसा ही होता है जब होमलैंडर कोई अच्छा काम करने निकलता है, और इसी रीजन से वो एक टाइम के बाद सेल्फिश हो जाता है। द बॉयज के सीजन 1 का वो सीन याद है जब स्टारलाइट द डीप के साथ पहली बार मिलती है। असल में उसके साथ जो डीप करता है उधर पे कॉमिक बुक में वही चीज होमलैंडर, ब्लैक नोवार और ए ट्रेन करता है। एक बार होमलैंडर को कोई ब्लैकमेल करता है। उसने अपने पास्ट में जो गन मचाया है, कोई उन सब का फोटोग्राफ होमलैंडर को भेजता है। और इन सब में होमलैंडर को जो चीज सबसे ज्यादा डराता है वो है उसे ये याद ही नहीं होता कि उसने कभी ये सब भी किया है। उसके पास इन सारे इंसिडेंट्स का कोई मेमोरी नहीं होता, और उन्हीं में से एक क्राइम होता है बिली बुचर के वाइफ के साथ रेप करना। और उसका यही क्राइम द 7 और द बॉयज के बीच की वॉर का रीजन बनता है, क्योंकि बिली इस चीज को कभी नहीं भूलता है। और एक हिसाब से यही चीज बिली को मोटिवेट भी करता है इन सूप्स के अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ अच्छा करने जाना, लेकिन बदतर से बदतर हो जाना, और वो भी हर एक मिशन में। सिर्फ यही चीज दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो को धीरे धीरे पागल बना देता है। वो एक अच्छे सुपर हीरो से एक डिक्टेटर टाइप कैरेक्टर बन जाता है, जो चाहता है कि दुनिया भर में सुपर हीरोज का ही राज हो। और इसी रीजन से वो एक दिन व्हाइट हाउस पर भी अटैक कर देता है। वो प्रेसिडेंट तक को मार डालता है, और फिर बुचर के सामने उसका एक खतरनाक सच सामने आता है। असल में ब्लैक नोवार होमलैंडर का ही एक क्लोन होता है, जिसे होमलैंडर को रोकने के लिए ही बनाया गया है। और यहीं पे हम लोगों को भी पता चलता है कि होमलैंडर जिन रीजंस की वजह से एक मेनियक बनता है, असल में वो सारे क्राइम्स ब्लैक नोवार ने ही किए हैं। ये सच होमलैंडर को पूरी तरीके से तोड़ देता है, और उसे अभी लगता है कि अगर उसे मैनिपुलेट नहीं किया जाता तो फिर वो एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता था। होमलैंडर ब्लैक नोवार के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक नोवार बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है, तो वो होमलैंडर को ही मार डालता है। और फिर बिली ब्लैक नोवार को मारकर अपना रिवेंज पूरा करता है। होमलैंडर असल में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अल्टीमेट पावर एक इंसान को किस तरीके से करप्ट कर सकता है। और यही है होमलैंडर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।